हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज में। यह है क्लास 10th मैथ में त्रिभुज 6 नंबर चैप्टर में जो दिया गया है, ठीक है। उसके बारे में पहले डिटेल जानते हैं, डिफिनीशन क्या होता है, मतलब उसका डिटेल जानते हैं, कैसे बनाया जाएगा, उसका फार्मूला पहले देखते हैं, ठीक है, समझते हैं, उसके बाद बनाते हैं। अन्यथा बनाना चालू करेंगे तो कुछ बच्चे ऐसे हैं, दिवेश कुमार डायरेक्ट बनाना चालू करते हैं। अभी तक तो दिवेश कुमार उम्मीद करते हैं कि चैप्टर उन्होंने उल्टाया होगा। हाँ, आप बोल दिए थे त्रिभुज पढ़ाएंगे, इससे पहले पढ़ कर आया? कौन पढ़ कर आया? हाथ उठाएगा तो एक भी नहीं पढ़ कर आया, आई भी नहीं पढ़ कर आया। अब सुनो, समझो, यही समझो, हमको समझ में आ रहा है कि घर पर तुम लोग साफ नहीं पढ़ता है, यही जो पढ़ेगा पढ़ेगा, भगवान भरोसे क्या क्लास 10th पास हो। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान दो, ये समरूप आकृतियां क्या होती है? इस समरूप को क्या कहते हैं? स्वदृश्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वदृश्य, यानी एक जैसा दृश्य हो, एक जैसा रूप हो, उसे क्या कहते हैं? समरूप। क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। यानी दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, जिनके आकार समान हो, परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो। अगर आवश्यक रूप से नापते हैं, मापते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि सभी बराबर ही हो जाएंगे, लेकिन देखने में समान लगे उसे क्या कहते हैं? वैसी आकृतियां को क्या कहते हैं? समरूप आकृतियां। ठीक है, ध्यान देना। आप जैसे देखो, ये देखो, देखने में एक जैसा लग रहा है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये क्या है? समरूप आकृतियां। समझ में आ रहा है? ऐसा ही कुछ होगा। और ये देखो, त्रिभुज हो गया, जैसे ये लग रहा है कि एक जैसा आकृतियां समरूप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो देखो, सभी सर्वांगसम, सर्वांगसम क्या होता है? जो सबों अंगों में समान है, सबों से समान हो। कोण है, ध्यान दो, कोण, भुजा, माप भी उसका समान होता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वांगसम। सर्वांगसम, ठीक है, यानी सबों अंग उसका, सभी भुजाएं समान, उसे क्या कहते हैं? सर्वांगसम। यानी सभी सर्वांगसम आकृतियां, सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है बुआ? समरूप होती है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। विलोम ये सत्य नहीं है, जितने भी समरूप आकृतियां हैं, ठीक है, वो क्या होंगे? सर्वांगसम नहीं होंगे। समझ में आया? आप देख लो, ये समरूप जरूर है, लेकिन ये क्या है? सर्वांगसम नहीं, समरूप है। लेकिन आप देख लो, ये सर्वांगसम है। सपोज दैट, मान लो हम एक आयत का चित्र बनाते हैं, ठीक है, और ये हो गया आयत, जो हो गया ये 6, 4। अब यहाँ भी लेते हैं कुछ आयत, इसी प्रकार बनाते हैं, ठीक है। अब ये भी हो गया क्या? 6 और 4 का आयत लेते हैं, ये एक दूसरे क्या? सर्वांगसम। क्या है? ये समरूप है, लेकिन सर्वांगसम नहीं है। ये सर्वांगसम होते हुए भी क्या? समरूप है, एक जैसा है, देखने में भी एक जैसा, माप भी एक जैसा है, वह हो गया क्या? हो गया समरूप, यानी सदृश्य और सर्वांगसम हो गया। आगे बढ़ते हैं, समझो, दो बहुभुज, ठीक है, ध्यान दो, दो बहुभुज समरूप होते हैं। कब? दो बहुभुज समरूप होते हैं कब होंगे? यदि उनकी आकृति, भुजाओं की संख्या समान हो। भुजाओं की संख्या, बहुभुज से पहले समझो, बहुभुज क्या होता है? जिसकी एक से अनेक भुजा हो, जिसके अनेक से, वैसी आकृतियां या आकृति जिसमें एक से अनेक भुजाएं, उससे क्या कहते हैं? बहुभुज, यानी बहुत से भुजाएं हैं। तो ये दो बहुभुज आकृतियां समरूप होती हैं यदि उनकी भुजाओं की संख्या समान हो। हमने कल बताए थे, पढ़ाए थे, देख लो यहाँ, इसमें भी 3 भुजाएं हैं, इसमें भी 3 भुजाएं हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक जैसे समरूप है। और क्या हो सकता है? उनके संगत कोण भी समान होनी चाहिए, संगत कोण समान होनी चाहिए, ये कोण बराबर ये कोण, ठीक है। और उन सभी संगत भुजाएं समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो। अब देख लो, ये एक ही अनुपात में होनी चाहिए, ठीक है, समानुपाती हो। ये देखो, अगर मानो ये बी सी डी है, ठीक है,
अब हम कुछ ऐसा ही आकृतियां बनाते हैं। अब हो गया PQRS। अब ये 6 है, यहाँ पर कि इसका समानुपाती 3 हो जाएगा। देख लो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जानते हो? आयत किसे कहते हैं? पहले ये या फिर हम आ गए आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? अगर ये 6 है तो ये भी 6, ये 4 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखो क्या बोला, ये कंडीशन है समरूप आकृतियां कब हो सकती है? यदि भुजाओं की संख्या समान हो और तो और उनके संगत कोण समान हो। संगत कोण समान हो, ये देखो 90 डिग्री है तो ये भी है 90 डिग्री। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है ना। उसी प्रकार इतना ही नहीं, तीसरा कंडीशन ये है उनकी सभी संगत भुजाएं ठीक है समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात का हो। यहाँ पर ना लेंगे ना, देख लो यहाँ पर सभी भुजाएं क्या बोला? समानुपाती हो अर्थात एक ही अनुपात का हो। देखो यार AB बट्टे ठीक है AB बट्टे PQ, देखो AB बट्टे PQ बराबर ठीक है। फिर यहाँ पर BC बट्टे हाँ वेरी गुड QR। आगे बोलो DC बट्टे SR। और क्या होगा? AD बट्टे PS इक्वल क्या हो जाएगा बउआ? बताओ। अब ये देख लो सभी ये क्या है? ए भी कितना है? 4। कितना है? 4। यानी सबों का वैल्यू ये देखो यहाँ पर 6 है। 6 बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा बुआ? ये 6 बट्टे 3 बराबर कितना आ जाएगा? सबका काटने पर इतना ही आता है 2 बट्टे 1 ठीक है। 3 दूनी 6 काय इसका पूर्ण रूप से काटते हैं। देख लो वैल्यू बैठा देते हैं। कितना हो गया? 6 बट्टे 3। BC की वैल्यू कितना है बुआ? 4 बट्टे 2। 4 बट्टे 2। इस प्रकार देखो काट और अगर आगे भी भरते हैं यही दोनों में से कोई आएगा क्या? 4 बट्टे 2 6 बट्टे 2 बस यही आता है। इस प्रकार से देखो यहाँ पर काटते हैं। 3 दूनी 6 3 एकम 3 ठीक है। 2 दूनी 4 2 एकम 2। देख लो यहाँ 2 बट्टे 1 आता है। एक ही अनुपात में ना, इसलिए ये क्या है? समरूप है।